और यहाँ पे है n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, ओके। ये फंक्शन गिवन है, इसमें दे रखा है कि जो n की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, ओके। तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड करना है मेरे को द वैल्यू ऑफ n, मेरे को n की वैल्यू चाहिए, सो दैट इस तरीके से, सो दैट कि fx हैज पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2, यानी 2 पर मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलना चाहिए। देखिए ये फंक्शन है, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पर क्या मिलना चाहिए, इसका मिनिमा मिलना चाहिए, ओके। तो n की वैल्यू हम क्या लें, जो सिंपल ट्रिक है मेरा, सिंपल ट्रिक है कि f डैश x फाइंड आउट करें। देखिए f डैश x फाइंड आउट करेंगे तो दिस इनटू इतने का डेरिवेटिव होगा, फिर प्लस इसको रोक के फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड आएगा, यानी वो रूट तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं नहीं, ठीक है। फिर क्या करेंगे समझिए, जो हमारी एक्चुअल डेफिनेशन है मैक्सिमा मिनिमा की वो अप्लाई करते हैं। जैसे हमको 2 पर यहाँ पर दिखाना है कि मिनिमा है, तो अगर 2 पर मिनिमा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 2 के आगे जाएंगे, थोड़ा सा 2 के पीछे आएंगे, मतलब हम लोग f2 प्लस फाइंड आउट करेंगे और f2 माइनस फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ से भी बात क्लियर होती है। अच्छा f2 भी निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि f2 की जो वैल्यू है इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 की वैल्यू हमने यहाँ में x की वैल्यू 2 डाल दूँ तो ये आपका 4 माइनस 4, 0 0 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर है तो दैट मीन्स 0 होगा, और अगर ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। तो f2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 0 आ रही है। अच्छा भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग f2 प्लस निकालते हैं, क्लियर, f2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दो, अभी मैं f2 प्लस फाइंड आउट करूं, f2 प्लस, अच्छा f2 प्लस निकालने से पहले एक काम करते हैं, पहले fx हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। fx हमारा ये है, x स्क्वायर माइनस 4 का होल पावर है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे हम लोग f2 प्लस निकालते हैं, 2 प्लस, तो जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और जब उसका स्क्वायर किया जाएगा तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो 4 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई वो 4 प्लस आ रही है, ओके। फिर माइनस 4 और होल पावर n इंटू, और जरा इसको देखें ये तो क्वाड्रेटिक है, क्लियर है। और इसमें जो a है ना इसका a 1 है और जो d की वैल्यू निगेटिव है, तो a आपका पॉजिटिव है और d निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी है। अब देखिए f2 प्लस इक्वल 4 प्लस है, यानी 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 4 से थोड़े से बड़े नंबर्स में से 4 को माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली जो नंबर आएगी पॉजिटिव आएगी, और उसका पावर n कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का पावर n कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, हम देख रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी दोनों 0 से क्या है, बड़े हैं, पक्का। अच्छा f2 माइनस निकालते हैं, 2 माइनस का मतलब हुआ कि 2 से थोड़ा सा छोटा,
तो जब उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 4 से थोड़ा सा छोटी आएगी। आप मन में रख के देख लीजिए 1.999, जाहिर सी बात है उसका स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्टली 4 नहीं होगा, 4 से थोड़ा सा छोटा आना ही आना है। तो दैट मीन्स जो उसकी वैल्यू हुई वो आपकी हो जाएगी 4 माइनस और -4 का होल पावर n। और ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, क्वाड्रेटिक है जिसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये तो आपका पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब हम देखें यहाँ पर ये 4 माइनस है, मतलब 4 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, ओके। -4, तो 4 माइनस -4 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निगेटिव नंबर आएगी, माइनस समथिंग रहेगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो 2 है ये मिनिमा रहे तो ये जरूरी है कि f2 प्लस भी 0 से बड़ा होना चाहिए और f2 माइनस भी 0 से बड़ा रहना चाहिए। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर ये प्लस है तो ये भी आपका प्लस ही हो। तो अगर हम चाहते हैं कि ये प्लस हो तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो n है ना आपका इवन होना चाहिए। क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव का पावर हम क्या करें कि वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये n की वैल्यू क्या हो, इवन हो। अगर हम ऑड लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव और पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन आपका निगेटिव यानी लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है यहाँ पर, अगर हम चाहते हैं कि ये 0 से बड़ा हो, इट इज़ पॉसिबल व्हेन n इज इवन नेचुरल, ओके। n इज इवन नेचुरल, n कैसा होना चाहिए आपका, इवन नेचुरल होना चाहिए। तो देखा हमने यहाँ पर डेफिनेशंस का यूज करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है, ठीक है। n की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, n कैसा हमारा है, इवन नेचुरल। अगर हम n इवन लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2 इस फंक्शन का मिनिमा हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रॉब्लम है f(x) इक्वल 2 प्लस x का होल क्यूब -3 लेस देन x लेस देन r इक्वल्स टू -1 एंड x टू द पावर 2/3 -1 लेस देन x लेस देन 2। ये जो फंक्शन है यहाँ पर हमको फाइंड आउट करने हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, कि इस फंक्शन के टोटल कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए ध्यान से देखते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स। थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाए, यानी f' 0 के इक्वल हो जाए, वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। और साथ ही साथ वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है ना, यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे f' 0 होता है और उसमें वो पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि स्टूडेंट्स वहां पे f' को तो 0 कर लेंगे, वहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसको क्रिटिकल पॉइंट बोल देंगे, और जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है यानी f' एग्जिस्ट नहीं करता है वो पॉइंट वो मिस कर जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर है? चलिए हम लोग करते हैं इसको। पहला काम तो यहाँ पर हम f' फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए f' फाइंड किया हमने, इक्वल ये आपको हो जाएगा 3 2 प्लस x का पावर 2 n x का पावर n-1, ठीक है। एंड x की वैल्यू -3 लेस देन -1, और इसका जब निकाले तो ये आपको हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 2/3 -1 मतलब -1/3, और यहाँ पर x की वैल्यू -1 से 2। देखो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारा कैसा है, पीस वाइज है, पीस वाइज यानी फंक्शन आपका -1 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी फंक्शन ब्रेक हो रहा हो जहाँ पे,
जब आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ से हम लोग इक्वलिटी को हटा देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम ये नहीं जानते हैं कि -1 पे डिफरेंशिएबल है भी या नहीं भी, लेकिन इसके बीच में तो है, इसके बीच में तो है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? -1 पे अभी चेक करना बाकी है, तो इसलिए मैंने इक्वलिटी हटा दी। अभी बाद में हम लोग चेक कर लेंगे कि -1 पे ये डेरिवेबल है या नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। f डैश एक्स की वैल्यू ये आ गई। वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहां पे f डैश एक्स 0 के इक्वल होता है। क्लियर है? हमने f डैश एक्स को 0 के इक्वल किया तो इसको 0 के इक्वल करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे। ध्यान देना, f डैश एक्स को जब हम 0 के इक्वल किए तो पहले इसको कर रहे हैं, इस ब्रांच को कर रहे हैं। दैट मीन्स 3 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे हम -2 दिख रही है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जिस ब्रांच को हमने 0 के इक्वल किया है और वहां से जो x की वैल्यू आ रही है, क्या वो अपने डोमेन में है या नहीं है। हम देख रहे हैं -2 जो हमारा है वो -3 -1 के बीच में ही आएगा। इसका मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट ये हो गया। ओके, एंड सेकेंड ये लिखा हुआ है 2/3 इंटू 1/x का पावर 1/3। ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी तो ले नहीं सकते, इन्फिनिटी कोई नंबर तो है नहीं। -1 से 2 के बीच में आप x कुछ भी ले लो, ये कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है। तो f डैश एक्स केवल इस ब्रांच को हमने 0 किया और यहां से हमें x की वैल्यू -2 दिखी। अच्छा, इसके बाद वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहां पे आपका फंक्शन f डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी -1 पे हमें प्रॉब्लम थी, हम चेक करते हैं -1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो बेटा क्या है कि जब कभी भी किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो पीस वाइज फंक्शन की, तो आप एक काम करो कि पहले देख लो कि वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। हम देखेंगे पहले -1 पे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूअस होना तो ज़रूरी है ना, नेसेसरी कंडीशन है उसकी। ध्यान देना, -1 पे हम लोग रखते हैं। अगर हम -1 पे यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो -1 को यहाँ डाल दें तो हो जाएगा 2 - 1, तो दैट मीन्स 1 का क्यूब यानी 1 ही आएगा। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि f -1 माइनस की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, और f -1 प्लस निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव -1 पे, तो -1 यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हुआ और फिर इसका होल पावर 1/3 हो गया। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का पावर 1/3 यानी 1 ही हो गया। तो f -1 प्लस आपका 1 आ गया और f -1 की वैल्यू भी 1 ही आ रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि f -1 प्लस इक्वल हो रहा है f -1 माइनस इक्वल हो रहा है f ऑफ -1 की। ये तीनों यहाँ पर इक्वल है, मतलब फंक्शन -1 पे कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस है तो अब हम लोग चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए -1 पे हम लोग इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। -1 पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इसका LSD। तो f डैश -1 निकालते हैं हम लोग। f डैश -1 मतलब f की वैल्यू यहाँ डाल दिए, x की वैल्यू -1 यहाँ पे डाल दिए, तो आपको हो जाएगा 2 - 1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 3 × 1 यानी 3 हो गया। अच्छा, f डैश यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, f डैश -1 प्लस निकाल रहे हैं, यानी अब हम यहाँ पर RSD निकाल ले रहे -1 पे। तो यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा 2/3 इंटू 1 अपॉन x का पावर 1/3 मतलब -1 का पावर 1/3। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट ले रहे हैं तो नेगेटिव नंबर ही आना है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हो गया -2/3। तो f डैश -1 की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं, -1 प्लस 3 आ रहा है, -1 प्लस -2/3 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, RSD LSD के इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो -1 एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आप लिखो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। वो पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है।
तो ये पॉइंट भी क्रिटिकल पॉइंट में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा आगे सोचते हैं। मान लो ये लिखा है x का पावर 1/3। भाई एक्चुअली ये लिखा हुआ है 2/3 इंटू 1/x का पावर 1/3। आपको पता होना चाहिए कि सपोज दैट कोई एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल वहाँ नहीं होता है जहाँ पर LSD RSD के इक्वल ना हो। क्लियर है? वो उस पॉइंट पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहाँ पर डेरिवेटिव इन्फिनिटी को टेंड करता है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 0 ले लें, क्या ले लें? x की वैल्यू को 0 ले लें, तो जब यहाँ x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो f डैश x किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना। इसका मतलब एक पॉइंट इसमें और इन्वॉल्व है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 भी आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो कितने पॉइंट मिले हमको? x इज इक्वल टू -2 पहला क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू -1 दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, एंड x इज इक्वल टू 0 ये तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। यानी इसमें टोटल कुल कितने क्रिटिकल पॉइंट है? टोटल यहाँ पर इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं। ओके, चलिए अब लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। fx इक्वल mod x प्लस mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम है। क्या है? पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। ओके, इसमें आपको नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं बताने हैं, इसमें बताने हैं कि कितने पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम है। ओके, ये हमको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए भाई क्या करते हैं इसके लिए हम लोग, ये फंक्शन है, हमको क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम का मतलब चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा हो। तो यहाँ पर हमको क्रिटिकल पॉइंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमको एक्सट्रीमम चाहिए तो पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट ही निकालना होगा, और फिर हम उस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करेंगे कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ओके, देखिए फंक्शन जो है वो आपका मॉड के फॉर्म में गिवन है। पहला काम ये करते हैं कि यहाँ पर फंक्शंस को, ये मॉड को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मॉड को ओपन करना आता ही होगा। जैसे ये मॉड x है तो हर एक मॉड को पहले 0 के इक्वल करके हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 0 हो रहा है, और यहाँ पर आपका हो रहा है -1 और +1। कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट हो रहे हैं। एक 0 हो रहा है, एक -1 हो रहा है और एक +1 हो रहा है। डन। अब एक ब्रांच तो ये हो जाएगा, एक ब्रांच ये होगा, एक ब्रांच ये होगा, एक ब्रांच ये होगा। 4 ब्रांच में ब्रेक हो रहा है, चारों ब्रांच को हम लोग अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, fx इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू